ये है आपका वार्षिक पेपर जो कि था आपका साइंस का, और ये था लास्ट पेपर, और ये है इस पेपर का सेट वी। तो आइए जल्दी से इसके सभी उत्तरों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं। और आज के बाद तो आपके सारे पेपर हो गए हैं, तो बड़े ही मजे हैं। जल्दी से इसके आंसर भी यहाँ पर देख लेते हैं और मजे ले लेते हैं। देखिए पहला यहाँ पर इसमें क्वेश्चन है, सत्य असत्य लिखिए। तो हमारे शरीर में रसायनों का समन्वय का संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, जैव आवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा सत्य। और यहाँ पर क्या कहा है, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युन्मयी तार होता है। तो ये हो जाएगा क्या, असत्य। ठीक है, क्योंकि जो हरे रंग का तार होता है वो यहाँ पर उदासीन तार होता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक यहाँ पर ओम है। तो ये बात बिल्कुल कैसी है, सत्य है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के निर्माण के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये बात बिल्कुल असत्य है। ठीक है, हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का। ठीक है, अगला है ब्रेल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। तो ये बात है बिल्कुल यहाँ पर सत्य है। और छठवां देखिए, तो ये छठवां क्या, स्वच्छ ज्वाला निकलती है। तो ऐसा नहीं है, धुआं निकलता है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। तो ध्यान से देखिए, ये दूसरा असत्य, और ये हमारा चौथा असत्य, और ये हमारा छठवां असत्य। तो आप एक पैटर्न देख लीजिए, विषम विषम वाले यहाँ पर सत्य कर दिए, और जो सम सम वाले हैं 2, 4 और 6 ये असत्य कर दिए। ठीक है, तो ये कोई हमेशा से चलने वाला पैटर्न नहीं है, बस ये तो इसमें आ गया ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाती है हमारी सही जोड़ियां। तो देखिए सही जोड़ियों में हमें यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर करना है। तो पहली हमारी यहाँ पर जोड़ी है क्या, ऑक्सीजनित रक्त। तो ऑक्सीजनित रक्त हमारे यहाँ पर धमनियों में बहता है। किस में बहता है, धमनियों में। बस एक धमनी को जोड़कर, जिसका नाम होता है फुफ्फुस धमनी। और बी ऑक्सीजनित रक्त बहता है हमारी सिरा में, यानी कि ये हो जाएगा हमारा दूसरा। लेकिन एक सिरा को छोड़कर, जिसका नाम होता है फुफ्फुस सिरा। ठीक है, द्विलिंगी पुष्प। तो ये हमारा गुड़हल भैया, ये द्विलिंगी पुष्प यहाँ पर होता है। और यहाँ पर एकलिंगी पुष्प, तो ये हमारे पपीता भैया जो हैं, वो हमारे एकलिंगी पुष्प यहाँ पर होते हैं। और संतरा में पाया जाता है यहाँ पर सिट्रिक अम्ल, और यहाँ पर हमारा चींटी के नक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। तो ये सारे के सारे यहाँ पर हो गए। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग अगला। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा, और ये क्या कहता है, एक वाक्य में यहाँ पर आप लोगों को उत्तर लिखना है। तो ये थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक वाक्य में हमें यहाँ पर उत्तर लिखना है। तो पहला है हमारा यहाँ पर कि CaCl2 यौगिक का प्रचलित नाम यहाँ पर क्या है। तो इसका प्रचलित नाम आप लोगों ने लिखा होगा क्या, ब्रंजक चूर्ण। क्या लिखा होगा आप लोगों ने, ब्रंजक यहाँ पर चूर्ण। ठीक है, और इसको आप लोग ब्लीचिंग पाउडर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, पाउडर, चाहे आप लोग ब्रंजक चूर्ण कह दीजिए, चाहे आप लोग ब्लीचिंग पाउडर कह लिए, एक ही बात है। कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती। तो ये हमारा भैया सोना है। ठीक है, इसको दर्शाते हैं Au से। अगला मिश्र धातु क्या है, यहाँ पर मिश्र मिश्र धातु बताना है। तो दो या अधिक धातुओं का यहाँ पर क्या है, ये मिश्रण। तो छोटा सा ही लिखना है, दो या अधिक धातुओं का मिश्रण। ठीक है, धातुओं का यहाँ पर क्या है, ये मिश्रण। इससे ज्यादा कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखना है। हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है। तो ये लगाता है भैया अनुमस्तिष्क। ठीक है, अनुमस्तिष्क। और अनुमस्तिष्क में भी कौन सा भाग, तो अनुमस्तिष्क में लगाता है घ्राण। घ्राण, और ये होता है घ्राण, और ये होता है हमारा प्रांतस्था। ठीक है, या घ्राण लोब। ठीक, घ्राण लोब। ठीक, लोब। तो अनुमस्तिष्क का घ्राण लोब ये हमारा सुगंध का पता लगाता है कि कोई सुगंध है, वो सुगंध है कि बदबू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पांचवा, दो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रथन यानी सिनेप्स में कौन सी क्रिया होती है। तो ये सिनेप्स में होती है, लेकिन यहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, तो ऑब्जेक्ट थोड़ा अलग प्रकार से पूछा गया है। तो यहाँ पर होता है रासायनिक संकेत या संकेतों का, रासायनिक संकेतों का संचरण। यहाँ से रासायनिक संकेत क्या करते हैं, संचरण करते हैं। ठीक है, विद्युत शक्ति का यहाँ पर हमें क्या लिखना है, व्यापारिक मात्रक लिखना है। तो ये तो मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को। तो विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक होता है यहाँ पर किलोवाट घंटा। ठीक है, तो स्मॉल k कैपिटल W स्मॉल h, या इसी को हम लोग यूनिट भी बोल देते हैं। ठीक है, किलोवाट घंटा को यूनिट भी यहाँ पर
बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सारे यहाँ पर 1 नंबर वाले उत्तर। ठीक, तो आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, सही विकल्प चुनकर यहाँ पर उत्तर लिखिए। तो पहला है यहाँ पर उपयुक्त में अभिक्रिया कौन सी है? तो उपयुक्त अभिक्रिया यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है यहाँ पर? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कोई विलयन नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल। तो सीधी बात है ये क्षारक होगा और क्षारक का मान 7 से कम होता है, यानी कि पीएच मान 1 होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला। तो यहाँ पर अगला हमारा आ जाता है तीसरा। तो तीसरा कहाँ लुक गया भाई? ये। तो निम्नलिखित में उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है, तो एल्यूमिनियम ही उभयधर्मी ऑक्साइड वाला होता है। तो Al2O3। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने, हृदय सही संतुलन के लिए, तो उपयुक्त सभी के लिए। यहाँ पर सभी के लिए हमारा जो हृदय है वो उत्तरदायी होता है। ठीक है, ओ मस्तिष्क। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे क्या, कि निम्नलिखित में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ये बिल्कुल मैंने करवाया है, ये वहीं से आ गया। तो ये शुक्र वाहिनी यहाँ पर नहीं है, ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये पुरुष जनन जनन तंत्र का भाग है। अभिनीत लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमापी पेशियों द्वारा। तो ये भी मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, तो काफी हमारे जो किए हैं हम लोगों ने ऑब्जेक्ट, वहीं से आए हैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए खालिस्तान। तो यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को किस यंत्र से नापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से। किससे? यहाँ पर हम लोग इसको वोल्ट मीटर से मापते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या बोल देते हैं? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अगला। चाहे कितनी भी दूरी पर प्रतिबिंब सीधा बनता था, सीधा बनता है मतलब कैसा दर्पण है? यहाँ पर समतल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या आ जाता है, कि डीएनए के वह भाग जिसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है क्या कहलाता है? तो यहाँ पर जीन कहलाता है। ठीक है, अगला। तो ये ईस्ट में क्या होता है? यहाँ पर अलैंगिक जनन होता है। और यहाँ पर पीयूष ग्रंथि के द्वारा क्या होता है? यहाँ पर हार्मोन स्रावित होता है, जो कि वृद्धि हार्मोन है। ठीक है, तो ये हो गया सारे यहाँ पर हमारे खालिस्तान के उत्तर। ठीक, अब पहुंच जाते हैं हम लोग यहाँ पर हमारे छठवें क्वेश्चन की तरफ। तो छठवां क्वेश्चन क्या है? फोकस दूरी यानी कि स्मॉल एफ हमें ज्ञात करनी है, जिसकी वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर बराबर यहाँ पर हमें दी गई है। तो यहाँ पर देखिए आर बराबर होता है 2f। तो हमें f का मान निकालना है। तो f बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना? f बराबर यहाँ, अरे भाई इसको तो मैं हटा देता हूँ। ये हमें क्या दी गई है? r बराबर इतना हमें दिया गया है, कितना? ये 38 सेंटीमीटर। तो f बराबर हो जाएगा r/2, यानी कि हो जाएगा 38/2। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 27, और ये सेंटीमीटर, ये 17 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इस वाले में हमें इसकी क्षमता निकालनी है, और हमें फोकस दूरी f का मान यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो p बराबर होता है 1/f, वो भी किस में? मीटर में। तो f का मान यहाँ पर हमें दिया गया है। ठीक है, और क्षमता निकालनी है, तो ये हो जाएगा कि 1/में 0 पॉइंट के कितना है यहाँ पर? 50 मीटर। तो इसका इसमें जब हम लोग भाग दे देंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा कितना? 2 मीटर। ठीक, तो अब देखिए जरा, ये इसकी क्षमता हो गई। अब देखिए जरा, ये कहाँ गया भाई? क्वेश्चन नंबर 7वां। तो ये तो दो न्यूमेरिकल थे, तो मैंने ऐसे ही जल्दी से कर दिया। अब 7वें क्वेश्चन पे इसके अथवा का, फिर ये 8वां क्वेश्चन। जितने भी ये क्वेश्चन दिए गए हैं 8 9, यहाँ पर ये 10 11 और इनके अथवा वाले सारे के सारे क्वेश्चन, ये 12वां हो गया, ये हमारा निष्पादन वाला 13वां हो गया, ये हमारा 14वां हो गया, एथेनॉल के गुण। यहाँ पर देखती जाइए, हर एक प्रश्न को ध्यान से देखते जाइए, बस देखना नहीं है, इनके उत्तर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कहाँ पर आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस के उत्तर मिलेंगे। कहाँ पर नहीं, यहीं पर मिलेंगे। देखिए जरा, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर, ये हमारा 20वां क्वेश्चन। चलो ठीक है, ये मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन वाला है, ये तो आपने कर ही लिया होगा। ठीक है, ये हमारा नेफ्रॉन की संरचना वाला। आगे देखते हैं पादपों के संघटक। चलो देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने करवाया था 4 नंबर का, आज सुबह से ही मैंने करवाया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया, और ये भी मैंने सारे के सारे यहाँ पर करवाए थे। और इसके जो अथवा में है ना संतुलित वाला, तो ये संतुलित वाला भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को करवाया था। ठीक है, काफी अच्छे यहाँ पर आए हैं। तो देखिए इन सभी के उत्तर आप लोगों को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर कौन सा है? तो इसके लिए मैं ये ले लेता हूँ। हाँ, तो ये हमारा छठवां क्वेश्चन है 38 सेंटीमीटर। तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया है यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा क्या? ये हमारा हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए जरा, एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या है हमारा, ये जो क्वेश्चन है अभी,
कहाँ गया? छठवां क्वेश्चन, छठवां ये रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट कितना लिखा है, यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर 50 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो आंसर है वो +50 में आ गया, इसलिए ये इतना बता रहा है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान नहीं देना है, इसका आंसर 2 डायोप्टर ही आएगा, लेंस की क्षमता यहाँ पर, ठीक है। लेंस की क्षमता यहाँ पर कितना आएगा, 2 डायोप्टर ही यहाँ पर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एम लिख दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेंस की क्षमता का यहाँ पर मात्रा क्या होता है, डायोप्टर, तो ये डी आएगा, ठीक है। अब देखिए जरा, तो ये हमारा 2D हो गया। बाकी के उत्तर तो ये थ्योरी वाले हैं, तो आपको इनमें कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं है, ठीक है। ये सात मत तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो ये बढ़िया सा आंसर आपको मिला लेना है बस, ठीक है। कि आपने कुछ ऐसे ही लिखे हैं, वैसे आप लोगों ने तो मिला ही लिए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 8वां, इसके अथवा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये हमारा 9वां, ठीक है। दो विधियों के नाम लिखिए। तो विद्युत धारा प्रवाहित करके और चुंबक को गतिशील करके, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, तो ये उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर होती हैं। सारे के सारे आंसर यहाँ पर लिखे हैं। ये 10वां हो गया, ये इसके अथवा, ठीक है। ये हमारा 11वां हो गया, ये इसका अथवा हो गया, ठीक। अब देख लेते हैं हम लोग कौन सा, ये 12वां हो गया, ये इसका अथवा हो गया। तो सारे के सारे यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको लिख दिए हैं। ये 13वां हो गया, इसके अथवा हो गया, ठीक है। ये 14वां हो गया, एथेनॉल के यहाँ पर गुण हो गए, ठीक है। और ये इसका अथवा हो गया। फिर ये 15वां हो गया, स्वपोषी पोषण वाला। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये इसका अथवा हो गया, ठीक है। रक्त और लसिका में अंतर, ये 16वां हो गया, ये इसका उत्तर हो गया। सारे के सारे यहाँ पर उत्तर लिखे हुए हैं। ये उसके अथवा वाला उत्तर हो गया, ठीक है। ये 17वां हो गया, ठीक है। और ये 18वां यहाँ पर हो गया हमारा। तो काफी यहाँ पर सारे के सारे मैंने आंसर यहाँ पर बता दिए, ठीक है। ये 19वां हो गया। तो मैं इसे निकाल लेता हूँ, आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। इनको आप लोग रोक करके यहाँ पर मिला लीजिए कि हाँ मेरे यही हैं कि नहीं है। ऐसा वीडियो को पॉज कर दे जाइए ध्यान से और मिला लीजिए यहाँ पर सारे के सारे आपने उत्तर, ठीक है। कि मैंने कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है, ठीक है। जाइलमों में ये वहन तंत्र के घटक हैं, जाइलम, फिलोएम, ठीक है। ये जो उर्वरक वाष्पोषण में खिंचाव उनके कार्य दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर ये फोकस दूरी वाला वक्रता केंद्र वाला यहाँ पर चित्र है, ये जो मैंने करवाया था, ठीक है। ये आप लोग वहां पर भी चेक कर सकते हैं। अपवर्तन की यहाँ पर परिभाषा, ये उसके नियम हैं। ये अवतल दर्पण की यहाँ पर परिभाषा, सारे हैं भैया। ये सारे के सारे मैंने यहाँ पर वो समीकरण लिख दिए हैं। और ये यहाँ पर क्या कर दिए हैं, इनके संतुलित रासायनिक समीकरण भी यहाँ पर बना दिए हैं। तो अब यहाँ पर आप लोगों का पूरा पेपर सॉल्व हो गया ना, ठीक है। अब आप लोगों के जो एग्जाम्स हैं वो क्या हो गए हैं, यहाँ पर फिनिश्ड हो गए हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों के पास बढ़िया से टाइम है, तो खूब 2 दिन मस्ती कीजिए। और फिर एक बेहतरीन मजेदार वीडियो आने वाला है, उसमें आप लोगों को ये बताया जाएगा कि अब आपको क्या करना है। वैसे तो आपने सोच ही लिया होगा, लेकिन आप लोग अभी सोच नहीं सोचा है, तो मैं उसके लिए आप लोगों को बेहतरीन गाइडेंस यहाँ पर देने वाला हूँ कि आप लोगों को अब क्या करना है, ठीक है। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अब खेलिए और मस्त रहिए।